सर स्क्रीन दिखलाई भी दे रही है? जी सर। ठीक है दोस्तों, ये मैं जिस बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूं आप लोगों से, ये प्रूवन बिजनेस प्लान है। और आगे बढ़ाते जाइए स्लाइड। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम किसी बिजनेस को क्यों करें। तो वाई जिसका जितना ही स्पष्ट होता है वो उतना ही बेहतर होता है, उतनी ही आसानी से वो बिजनेस कर ले जाता है। इस बिजनेस में अगर मैं वाई की बात करूं तो ये बिजनेस कन्वेंशनल बिजनेस से थोड़ा अलग है। अगर हम नेचर ऑफ मनी की बात करूं जो ये बिजनेस देता है, तो इस बिजनेस में एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और जनरेशन टू जनरेशन इनकम मिलता है। इस बिजनेस से हमें हेल्थ मिलता है। इस बिजनेस से तमाम इंटेंजिबल चीजें मिलती हैं, जैसे पीस ऑफ माइंड मिलता है और एक बेहतर लाइफ स्टाइल मिलता है, अच्छे लोगों का एसोसिएशन मिलता है, अच्छा बुढ़ापा मिलता है और जिंदगी के हर क्षेत्र में हम सफल होते हैं। तो ये बिजनेस में हम एक ड्रीम रखते हैं और ड्रीम वो होता है जो बचपन में हम लोग ग्रो करते हैं तो हमारा ड्रीम बहुत बड़ा होता है। जो जो हमारी एज बढ़ती है, एजुकेशन लाइफ में रहते हैं, तब भी ड्रीम बड़ा रहता है। लेकिन जब हम अर्निंग लाइफ में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी इनकम बहुत कम है और हमारी ड्रीम बहुत बड़ी है। तो हम में से बहुत से लोग, ज्यादातर लोग अपने इनकम के अनुसार अपने ड्रीम को ढाल लेते हैं, कंप्रोमाइज लाइफ जीने लगते हैं और अफोर्डेबल ड्रीम्स डेवलप कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम को नहीं कम करते हैं बल्कि इनकम को अपना बड़ा करते हैं, इनकम को बड़ा करके अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन हमें कैसे अपने इनकम को बड़ा करें वो मौका देता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनके मुताबिक एथिकल और लीगल 4 तरीके हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉई। हम कहीं गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके महीने की सैलरी उठाते हैं। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड। हम क्वालिफाइड हैं और हम अपने ही स्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, अपना ही जॉब करते हैं खुद, या अपनी ही ट्रेडिशनल बिजनेसेस में रहते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर की, जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम पे चलता है और वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा अर्न करता है। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर की। इनके पास पैसे होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट उनके लिए अर्निंग लगता है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज, तो दुनिया की 95% पॉपुलेशन इधर है, लेकिन दुनिया का 5% वेल्थ है सिर्फ। और राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, दुनिया के 5% आबादी है और 95% वेल्थ इनके पास है दुनिया की। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना इनकम बढ़ाते हैं, अपने रेट को बढ़ाते हैं, और इनकी इनकम एक्टिव और पर्सनालिटी बेस्ड इनकम होती है। ये दिन में 8-10 घंटे काम करते हैं और वही उनके इनकम का स्रोत होता है। जबकि हम बिजनेस ओनर को देखें तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर अपने इनकम को टाइम मल्टीप्लिकेशन पे आधारित रखते हैं और इनकी इनकम पैसिव और एसेट बेस्ड इनकम होती है। सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जॉब, जैसे हमने बताया कि ये गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में हम कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी पाते हैं। दूसरा तरीका है इनकम कमाने का सेल्फ एम्प्लॉयड और ट्रेडिशनल बिजनेस। हम इतने क्वालिफाइड रहे, हमारे पास स्किल रहे, तो हम अपने को अपने ही स्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय कर लेते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा कि हम लोग बाजारों में देखते हैं, वहां पर लोग सुबह से शाम तक अपनी शॉप खोल के रहते हैं। ये जो 2 तरीके हैं ये मैन मेड इनकम करता है और एक व्यक्ति ही इनकम करता है। और यहाँ से इनकम करने के लिए उसको जो है सुबह से शाम तक अपने वर्क प्लेस पे रहना पड़ता है। जो तीसरा तरीका है इनकम करने का वो स्टार्टअप बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये जिस प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं वो एक तरह का स्टार्टअप है और हम स्टार्टअप की बात आगे करेंगे। दोस्तों अगर हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखें, चाहे हम किसी जॉब में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, तो
हम जहां भी काम करते हैं वहां समय देते हैं और उस समय के बदले हम पैसा कमाते हैं, और इस प्रक्रिया में हम अपने एम्प्लॉयर का असेट बिल्ड करते हैं। कमाए हुए पैसे को हम बाजार में दुकान पर ले जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान लाते हैं, और यहाँ पर भी हम दूसरों का असेट बिल्ड करते हैं। तो जब हम समय देते हैं तब भी दूसरों का असेट बिल्ड करते हैं, और जब सामान लाते हैं अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए तब भी दूसरों का असेट बिल्ड करते हैं। और इस तरह से हम पूरा एवरेज लाइफ बिताते हैं, और इसी राइट रेस में जो है हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम आगे की अगर बात करें तो स्टार्टअप बिजनेस में क्या होता है या एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, यहाँ पर हम होते हैं, हम अपना समय देते हैं और उस समय दे करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन से इनकम होती है और पैसा हम कमाते हैं, और जब इनकम होने लगती है तो हम यहाँ से अपना समय भी वापस पाते हैं, और उस पैसे को ले करके हम जब अपने ही स्टोर पे जाके सामान लेते हैं तो यहाँ हम अपना ही एसेट बिल्ड करते हैं, अपना ही ब्रांड बिल्ड करते हैं, और यहाँ से भी इनकम रहती है। तो इस तरह से अब समय देने पर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है जो बढ़ता रहता है, और जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तब भी हमारी इनकम होती है और हमारी एक ग्रेट लाइफ स्टाइल होती है। हम यहाँ सोशल कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमें ये समझना होगा कि हमारे हर घर की कुछ ना कुछ लायबिलिटी है, कुछ ना कुछ हमारे हर घर का खर्चा है, वो हम मार्केट से पूरा करते हैं, और हमारे सोशल रिलेशंस हैं। कोविड के पहले हम लोगों से फिजिकली ज्यादा मिलते थे, और अब जो है सोशल नेटवर्क के जरिए जुड़े रहते हैं। यहाँ सोशल नेटवर्क और सोशल मीटिंग में हम लोगों का समय जाता है, तो समय पैसे से ज्यादा कीमती है, और अगर इसी पैसे की लायबिलिटी को, समय की लायबिलिटी को हम एक प्लेटफॉर्म से जोड़ दें तो हम एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, ये अपॉर्चुनिटी हमें एमवे प्रोवाइड करता है। एमवे के बारे में अगर हम देखें तो हम एक We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research,
And we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. दोस्तों, हम एमवे के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये एक ग्लोबल कंपनी है जो 1959 में एडा मिशिगन यूएसए से शुरू हुई सिंगल प्रोडक्ट से, और वर्तमान में 450 से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और इस 1300 से ज्यादा पैटेंट्स इस कंपनी के पास हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज में है। इसका ग्लोबल टर्नओवर 8.80 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपीज में 65 से 70 हजार करोड़ रुपए के बराबर हुआ। ये वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और न्यूट्राइट जो ब्रांड है इसका, ये ग्लोबल लीडर है फूड सप्लीमेंट्स में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 1998 में स्टार्ट हुआ। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 150 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, 20,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे ये डिलीवरी करती है प्रोडक्ट्स की। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका तमिलनाडु में मदुरई के करीब है, जहां मैक्सिमम नियरली 98-99% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। तो हम मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इसमें 65% से ज्यादा वोमेन है जो घरों से बिजनेस करती हैं, वोमेन एंटरप्रेन्योर को हम सपोर्ट करते हैं। 2000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर है इस बिजनेस का इंडिया में। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स वैल्यू बेस्ड हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं और हर प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी है। मनी बैक गारंटी का मतलब मैं प्रोडक्ट्स को लाया, 30 दिन इस्तेमाल किया, 1/3 यानी 30% तक इस्तेमाल किया और हम अनसेटिस्फाइड हैं, तो प्रोडक्ट्स को, खुले हुए प्रोडक्ट को इनवॉइस के साथ ले जाके एडीसी पर वापस करते हैं, तो पूरा पैसा जीएसटी। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एमवी के एसिड जेलजाइम का एक डेमो। हमें चाहिए कुछ पानी, मार्केट डिटर्जेंट पाउडर, कुछ हल्दी पाउडर और एसिड जेलजाइम जिसमें है बायोक्वेस्ट फॉर्मूला। हम 2 ग्लासेस में कुछ पानी लेंगे, एक में डालेंगे एसिड का एक स्क्वीज और दूसरे में कुछ मार्केट डिटर्जेंट पाउडर। अब हम इनको थोड़ा घोलेंगे। इसमें नजर आते हैं हमें कुछ फिलर्स जो पाउडर का वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एसिड में कोई फिलर्स नहीं नजर आते हैं, ना ही कोई कलर्स। कुछ और घोलने पे नजर आता है कि मार्केट पाउडर से ज्यादा झाग बनता है, जिससे पानी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। एसिड से कम झाग बनता है और पानी की बचत होती है। मार्केट पाउडर में हल्दी डालने से उसका रंग लाल हो जाता है, जिससे उसके अल्कलाइन होने का संकेत मिलता है, जबकि एसिड में हल्दी का रंग बना रहता है और इससे पता चलता है कि इसमें कोई कॉस्टिक सोडा नहीं है। इसलिए एसिड हमारे कपड़ों और त्वचा के लिए। दोस्तों, जब हम किसी स्टार्टअप को शुरू करने की बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए जहां प्रोडक्ट को स्टोर करें, ब्रांडिंग होनी चाहिए, लॉजिस्टिक होना चाहिए, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और प्लेटफॉर्म बनाना होता है। ये सब चीजें यहाँ मैनेज होती हैं एमवे से। इसीलिए ज्यादातर पर्सनल जो स्टार्टअप्स होते हैं 99% फेल कर जाते हैं इन झंझटों को हम पूरा न कर पाने की वजह से। हमें इस बिजनेस में ये सब रिस्पांसिबिलिटी एमवे की होती है। हमें सिर्फ अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना रहता है और कस्टमर रिलेशन बनाने रहते हैं। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में जो पहले से है वो हमें ज्वाइन कराता है, उसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। स्पॉन्सर के ऊपर अपलाइन की एक टीम होती है। जब इससे हम जुड़ते हैं तो हम एमवे कारपोरेशन से जुड़ जाते हैं, जो हमारे ऑर्डर पे हमें प्रोडक्ट्स हमारे घर पे पहुंचाती है और हमारे महीने के बिजनेस का हिसाब रखती है। और हमें एक एजुकेशनल संस्था से जुड़ते हैं जिसको ब्रिट वर्ल्ड वाइड कहते हैं। ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स, ऑडियो, वीडियो, मीटिंग्स के जरिए हमको ये बताती है, सिखाती है कैसे हम इस बिजनेस में सफल हों। जब हम इससे जुड़ते हैं तो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं एमवे से, अपने घर के प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं, उनको यूज करते हैं और उनको रेकमेंड करते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारे नीचे हमारे साथ बहुत से कस्टमर आते हैं और हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस पार्टनर के रूप में। हमारे साथ जो लोग आते हैं हम उनको एजुकेशन सिस्टम से जोड़ते हैं और एजुकेट करते हैं। उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फिर इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है। अगर हम पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम कंज्यूमर जो है 100% पे करते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरर
40% पे अपने कंपनी से प्रोडक्ट निकाल देता है। बीच के 60% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मार्केटिंग और प्रमोशंस में। एमओयू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात करें तो यहाँ भी कंज्यूमर 100% देता है, 40% में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट निकलते हैं, 60% पैसा गवर्नमेंट टैक्स से और हम एडीएस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एडीएस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट सर, 60% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पहले 30% में रिटेल मार्जिन 4 से 10%, ट्रेड डिस्काउंट 7 से 8% और गवर्नमेंट टैक्सेज में जाता है। दूसरे 30% में डिफरेंशियल इनकम 21% और अदर बोनसेज 9% होता है। अगर हम डिफरेंशियल इनकम की बात करें तो ये बिजनेस चूंकि 100 से ज्यादा देशों में है तो ये पॉइंट वैल्यू में बिजनेस नापा जाता है। इंडिया में एक पॉइंट वैल्यू बराबर 80 रुपए प्लस टैक्स है लगभग 100 रुपए। तो हम 200 पॉइंट का जब बिजनेस करते हैं लगभग 20,000 रुपए का टर्नओवर करते हैं तो 3% इनकम मिलता है। इसी तरह से 600 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 2400, 4000, 7000, 10,000 पॉइंट का बिजनेस करने पे हमारा इनकम बढ़ता जाता है, हमारा लेवल बढ़ता जाता है और 10,000 पॉइंट पर हम 21% तक पहुंचते हैं। इसी को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे इस बिजनेस को करने का हमने निश्चय किया तो जब हम इसमें जुड़ते हैं तो एडीआर के रूप में जुड़ते हैं, अपने घर के प्रोडक्ट रिप्लेस करते हैं। सपोज करिए 5,000 लगभग 50 पीबी का प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज के लिए घर में लाते हैं और अपने कुछ दोस्तों को और रिश्तेदारों को कस्टमर रजिस्टर करते हैं और हर एक को 10-10 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट देते हैं तो 50 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट इनके बीच में जाता है। कुल 100 पॉइंट वैल्यू का काम करते हैं। 100 पॉइंट वैल्यू के टर्नओवर से हम 21% डिस्ट्रीब्यूशन में किसी में नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें 1200 रुपए महीने की इनकम होती है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम्पल 2 में देखें तो एग्जाम्पल 2 में जब हम एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होती है और एक टेस्ट होता है ऑनलाइन, उसको हम पूरा करते हैं तो हम अपने को एडीआर से एडीएस में अपग्रेड कर लेते हैं और आप एडीएस में अपग्रेड करने के बाद हमें पावर हो जाती है अपने साथ एडीआर स्पॉन्सर करने की। तो इस तरह से एक कालांतर में जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे साथ तमाम एडीआर स्पॉन्सर होते हैं। सपोज करिए फ्रेंड, रिलेटिव, कोलीग, स्ट्रेंजर, एक्विटेंस से लेके 6 एडीआर हमारे साथ स्पॉन्सर होते हैं बिजनेस करने के लिए और इन सब को हम वही सिखाते हैं कि अपने घर का प्रोडक्ट चेंज करें और कुछ कस्टमर बनाएं और 100 पॉइंट का पर मंथ का बिजनेस करें। इस तरह से हमारे ग्रुप में, हमारे टीम में 7 लोग हो जाते हैं। 700 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस होता है तो 21% क्राइटेरिया से हम 6% लेवल पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारी इनकम डिफरेंशियल कमीशन भी मुझे मिलता है और इनकम मेरी मंथली 4320 रुपए हो जाती है। अगर हम आगे एग्जाम्पल की बात करें, थर्ड एग्जाम्पल की, तो ये जो हमारे 6 हमारे बिजनेस पार्टनर आए थे, इनको भी ऑनलाइन क्वालिफिकेशन पूरा करके, क्राइटेरिया पूरा करके टेस्ट से एडीएस में कन्वर्ट होते हैं और इनको पावर मिलती है अपने साथ एडीआर स्पॉन्सर करने की। सपोज करिए इनमें से हर एक ने 4-4 एडीआर स्पॉन्सर किया तो इस तरह से हमारे टीम में 24, 36, 31 लोग हो जाते हैं और 3100 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस होता है। तो हम 21% के डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया में 12% लेवल पे आ जाते हैं और यहाँ हमें रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही है, पर्सनल कमीशन भी मिलता है अपने परचेज पर और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन मिलता है और एक बीएफआई ब्रांच फाउंडेशन इंसेंटिव 15% का अलग से मिलता है और टोटल मिला के हमारी इनकम 26,744 रुपए हो जाती है। अगले एग्जाम्पल को हम देखें तो इस चौथे एग्जाम्पल में हमारे साथ 31 लोग थे। ये जो 24 लोग हैं इन्होंने भी अपनी एडीएस क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया पूरा किया, अपने को एडीएस में कन्वर्ट किया। इन्होंने हर एक ने 3-3 एडीआर को स्पॉन्सर किया। तो इस तरह से हमारे टीम में कुल 103 लोगों का ग्रुप हो जाता है और 21% के डिस्ट्रीब्यूशन से हम 10,000 पॉइंट वैल्यू से ऊपर का काम मेरे टीम में हो जाता है। हम 21% को मीट करते हैं। यहाँ पर जो हमें इनकम मिलती है कोर प्लान से और कोर प्लस प्लान से, कोर प्लस प्लान से इनकम मिलती है 34,860 का और कोर प्लान मिला करके टोटल इनकम मंथली हमारी हो जाती है 1,35,260 का। और इस तरह से हम
अपने हिंदुस्तान के उन 1% लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जो व्हाइट इनकम इसके आसपास करते हैं। इनकम पोटेंशियल इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा है। हम 1 महीने क्वालिफाई करते हैं तो सिल्वर कहलाते हैं, 3 महीने गोल्ड कहलाते हैं, और जब 6 महीने क्वालिफाई करते हैं प्लेटिनम कहलाते हैं, और 12वें महीने में फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। एक फाउंडर प्लेटिनम की इनकम जो है लगभग 18 लाख रुपए ईयरली की होती है। जब हमारे ग्रुप में 3 टीमें ये इनकम बनाने लगती हैं, 6 महीने इनकम बनाती हैं तो हम एमरल्ड कहलाते हैं, और जब वो 12 महीने इनकम बनाती है तो फाउंडर एमरल्ड कहलाते हैं। और एक फाउंडर एमरल्ड की एनुअल इनकम 45 लाख रुपए से ज्यादा की होती है। जब हमारी टीम में 6 टीमें ये इनकम बनाने लगती हैं, 21% क्वालिफिकेशन को पूरा करती हैं, और जब वो साल के 12 महीने पूरा करती हैं तो हम फाउंडर डायमंड हो जाते हैं। तो एक फाउंडर डायमंड की एनुअल इनकम स्ट्रक्चर पे बेस्ड करती है जो करीब 87 लाख रुपए के आसपास होती है। तो बिजनेस में इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इससे जुड़ करके अपने लाइफ को हम लोग बेटर बना सकते हैं। कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए जुड़ते हैं, और कुछ लोगों को बिजनेस करना रहता है तो एडीआर जुड़ करके अपने को एडीएस में कन्वर्ट करते हैं। और अगर क्राइटेरिया, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमें क्या किस तरह से रजिस्टर होना है। कस्टमर रजिस्टर करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा नाम, एड्रेस विद पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए, और ईमेल एड्रेस जरूरी होता है। हम जब बिजनेस करने के लिए एडीआर के रूप में अपने को ज्वाइनिंग करते हैं तो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के रूप में हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। बैंक डिटेल्स चाहिए क्योंकि पहले परचेज के बाद से हमारे अकाउंट में पैसा जाता है। पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, बाद में भी दिया जा सकता है। मोबाइल नंबर चाहिए ओटीपी के लिए, ईमेल आईडी चाहिए दोस्तों। और आगे अगर हम देखें तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम लोग चाहे जिस प्रोफेशन में हो, चाहे जो काम करते हो, उन काम को करते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पार्ट टाइम का मतलब लेजर टाइम या सम टाइम नहीं होता, वो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे 3 घंटे जो भी मैं निकाल सकूं वो देना रहता है इस बिजनेस को। पार्ट टाइम देते हुए बिजनेस को हम लोग ग्रो करते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में सफल लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारी हैंड होल्डिंग करते हैं और हम बिजनेस करते हैं। हमारे मेंटर्स रहते हैं, इन मेंटर्स की मदद से हम बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अगर इसमें देखें तो हमारे क्राउन हैं चक एंड जीन अस्टरली जो ऑस्टिन टेक्सास में हैं। बीच में स्नेहलता जी हैं जो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मदर फिगर हैं। यहाँ पर नितेश दीक्षित देख रहे हैं, और हमारे डायमंड जितेंद्र प्रताप सिंह और शालिनी सिंह है। इस तरह से जो सफल लोग हैं ये हमेशा हमको मदद करते हैं बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस को ऊपर ले जाने में। दोस्तों अगर हम आगे और देखें तो ये बिजनेस में आपको देखने के लिए जिन्होंने लिंक भेजा है उनसे मिलिए और उनको आभार उनके प्रति व्यक्त करिए और उनसे और इंफॉर्मेशन लीजिए। दोस्तों एक प्रेजेंटेशन में इस बिजनेस को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं लाइफ 3 तरह की होती है दोस्तों। आप जितने लोग बैठे हैं 3 तरह की लाइफ लीड होती है। पहली होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ ऑफ सर्वाइवल में जीते हैं, उनकी इनकम उतनी ही होती है। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ ऑफ सक्सेस में पहुंचते हैं। लाइफ ऑफ सक्सेस का मतलब जिनको जरूरत की सारी चीजें, बंगले, बैंक अकाउंट्स, गाड़ियां, सब कुछ मौजूद रहती हैं और अपने अनुसार सब कुछ खर्च करते हैं, उनके पास किसी की कमी नहीं रहती। और हमारे मीटिंग्स में जितने लोग बैठे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या टॉप बिजनेसमैन्स हैं या बड़े पद पे काम करने वाले जॉब होल्डर्स हैं, इन सबको लाइफ ऑफ सक्सेस कहा जा सकता है जो अपने परिवार की टेक केयर करते हैं दोस्तों। लेकिन इसके आगे एक लाइफ होती है जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाती है। यहाँ पर हम अपने परिवार से आगे की सोचते हैं और औरों की जिंदगी में चेंज लाते हैं। हमारा ड्रीम है, मेरा अपना खुद का ड्रीम है, मेरी लाइफ ऑफ सक्सेस में ऑलरेडी है, लेकिन मेरा ड्रीम है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में जाने का, जिससे हम अपनी टीम में हजारों लोगों को ऐसे क्रिएट करें जिनकी मंथली इनकम लाख रुपए प्लस हो। तो ये ड्रीम आप भी बना सकते हैं और आप लाइफ के
जिस भी मुकाम पे हैं अपने लाइफ को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों के बीच में रखा, इस प्रेजेंटेशन को आप और समझिए और समझने के बाद कुछ निर्णय लीजिए। और मैं समझता हूं अगर इस प्रेजेंटेशन को, इस बिजनेस प्लान को आप लोगों ने समझा तो यह आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक चेंज ला सकता है। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। ओवर टू होस्ट।